हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स चैनल मैथ विद अमूल कुमार में स्वागत है। और जैसे कि हम त्रिकोणमिति का कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और हम इसके पहले भी 2 लेक्चर ले चुके हैं, तो उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कराया त्रिकोणमिति का और त्रिकोणमिति के कुछ एग्जाम्पल कराए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब आज हम उन प्रश्नों से आगे की ओर चलेंगे, कुछ और एग्जाम्पल त्रिकोणमिति के करेंगे क्योंकि परीक्षा पास में है और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है आपका त्रिभुज ए सी बी लीजिए। हमने कोई त्रिभुज बना लिया ए सी बी, उसकी शर्त है कि जिसका सी कोण समकोण है। जिसका सी कोण क्या है? समकोण। हमने कोई त्रिभुज बना लिया और हमने उस त्रिभुज का नामकरण कर दिया ए बी और सी, और नामकरण में जो एंगल सी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है, जैसे कि उसने सवाल में कहा है। इससे अलग क्या कहा है सवाल में? जिसमें ए बी, अब देखिए आप ए बी कहाँ है आपका? ए और बी कितने हैं? 29 है आपका। बी सी भी देखिए कितना है आपका? 21 इकाई है। ठीक है जी। और आपका जो दिया है प्रश्न में ए बी सी बराबर थीटा, तो देखो जो बीच में होता है ना एंगल, उस पर बनता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पर आपने सी पे ले लिया, जो बीच में होता है एंगल वहाँ पे बनता है, तो जो बीच का एंगल है सी वो 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पे जो एंगल बना होगा थीटा वो कहाँ पर बना होगा? बी पे बना होगा थीटा। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इनकी सभी सहायता से हमें कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं। पहले एक पार्ट करेंगे फिर दूसरा। दिया क्या है? बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए दिया है। बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? नब, मतलब कोण सी की सम्मुख भुजा। सम्मुख का अर्थ होता है एंगल के सामने वाली भुजा। अगर मैं कोण सी की बात करता हूँ, भले ही कोण सी पर 90 डिग्री, 90 डिग्री ये बताता है त्रिभुज में कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब सामने वाली सम्मुख भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो आपका कर्ण क्या है? दिया है आपका ए बी। आपका ए बी कितना दिया है आपको? कर्ण मतलब कितना दिया आपको? 29 इकाई। क्या दिया है आपको? 29 इकाई। अच्छा जी, जिस पे एंगल बनता है, जिस भुजा पर एंगल बनता है, मतलब बी सी, जिस भुजा पर बी सी उसको बोलेंगे आधार। जिस पर एंगल बनता है उसको हम आधार कहते हैं। ये आपका 21 इकाई, ये दे रखा आपका 29 इकाई, और ये दे रखा आपका 21 इकाई जो प्रश्न में दिया है। हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं माना। और कोण सी बराबर कितना दिया आपको? 90 डिग्री, मतलब समकोण। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। अब आप होशियार बच्चे हो, आप समझदार बच्चे हो। जब सवाल में चिल्ला के ये कहने लग रहा है कि दिया हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय। आप कौन सी प्रमेय लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय। तो सर उससे फ़ायदा क्या होगा? बेटा आप साइन और कोस के मान तभी निकाल सकते हो जब आपके पास लंब हो, कर्ण हो, आधार हो। आपके पास कर्ण है, आपके पास आधार है, पर बताइए कि आपके पास लंब है? आप लंब किसकी सहायता से निकाल सकते हो? आप लंब निकाल सकते हो पाइथागोरस परमा से। चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, अतः क्या लिखोगे? अतः पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। अब बताइए मुझे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, और आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपसे नहीं हो पा रहा। आप बुक डाल दीजिए, बुक मेरे पास सभी हैं। आप बुक डाल दीजिए, बुक का पेज नंबर डाल दीजिए, अपना क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। आपका क्वेश्चन बाकायदा आपको करके भेज दिया जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो, आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हो। चलिए, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है आपका पाइथागोरस प्रमेय। आप कर्ण भली भांति जानते हैं, 29 का वर्ग। लंब आपके पास है नहीं, लंब आपको निकालना है, और आपके पास आधार है 21 का वर्ग। अब देखो बच्चों, आप 10th क्लास में आ गए। स्क्वायर आपके याद होने बहुत ज़रूरी है, मतलब वर्ग आपके याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पर 29 का वर्ग मालूम होना चाहिए। 29 का वर्ग क्या होता है हम बताते हैं, नहीं मालूम। 29 का वर्ग होता है आपका, कितना होता है? आराम से
841। 29 का वर्ग होता है आपका 841। लंब क्या है क्वेश्चन में आपका? AC का वर्ग। 21 का वर्ग क्या होता है? 441। अब हम आसान धीरे धीरे करके हम क्या निकालेंगे? हम धीरे धीरे करके लंब निकाल लेंगे। इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो? 841 माइनस 441 बराबर क्या आ गया? आपका AC का स्क्वायर। AC क्या है? आपका लंब है। अब आप 841 में से 441 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? सीधा 400 बचेगा। AC का कितना आ गया? 400। तो आप AC बराबर लिख सकते हो √400। तो आप बता सकते हो 400 किसका होता है? 20 का। तो AC कितना आ गया आपका? इकाई। AC है क्या आपका? मुझे बता सकते हो आप? AC आपका लंब है। तो त्रिभुज ABC में लंब कितना निकल के आया आपका? AC बराबर 20 इकाई। AC बराबर 20 इकाई अतः है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है साइन और क्या निकालना है? कोस। साइन क्या होता है बताइए? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका बताइए आप मुझे सवाल में देख के। लंब आपका क्या निकल का है? 20 और कर्ण कितना आपका? 29। ठीक है जी। तो साइन थीटा बराबर क्या निकल का आया आपका? साइन थीटा बराबर आया 20/29। अब आपको क्या निकालना? कोस थीटा। कोस थीटा बताइए क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? आधार। और क्या होता है बटे में? कर्ण। अब आधार बताइए आपका कितना? 21 और कर्ण कितना इनका? 29। फर्स्ट पार्ट में बताइए हमें क्या निकल रहा है? फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्पेस कम होने के कारण हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण हम यहाँ पे नीचे निकाल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हम पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट करेंगे। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना बेटा? हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू कितनी है आपकी? सर जी कोस की वैल्यू हमारी निकल गई 21/29 पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी? 20/29 फिर से पूरे का होल स्क्वायर। अब आप 21 का वर्ग आपने भी बताया मुझको 441, 29 का वर्ग आपने भी बताया मुझको 841, 20 का वर्ग कितना अभी निकाल के आया था हमारा 400 और 29 का वर्ग कितना आया? 41। अब यहाँ से एक चीज़ और सीखने को आपको मिलेगी क्या? कि जिनके हर समान होते हैं उनका अंश प्लस है तो जुड़ जाएगा और माइनस है तो घट जाएगा। जिनके हर समान होते हैं उनका अंश अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा और माइनस है तो बच्चों घट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो हर समान होने के कारण अंश जुड़ जाएगा। आप 441 में 400 जोड़ोगे तो बता सकते हो मुझे कितना आता है? 441 में 400 जोड़ोगे 841 और हर भी क्या आ गया? 841। हर से हर कट गया तो आंसर कितना निकल के आया? 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या निकल के आया कि कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है जी। कब 1 के बराबर होता है? जब आपका कर्ण 29 हो, आधार 21 हो और लंब कितना हो? 20 हो। बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी हम आपकी सहमति के लिए एक बार और आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन में दिया था आपके पास त्रिभुज ACB एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। हमने बना लिया ACB एक त्रिभुज जिसका C कोण C क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। उसके बाद उसने कहा AB बराबर 29, AB बराबर उसने 29 दिया। उसने BC कहा, आपका BC कहा, BC बराबर उसने 21 दिया। उसके बाद क्या कहा उसने? ABC जो मतलब अब एंगल किस पे बना होता है? जो बीच में होता है। जैसे यहाँ समकोण दिया था तो कितने पे था? C पे था। यहाँ पर जो थीटा दिया है वो भी कहाँ बनेगा? B पे। पहले बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि वो एंगल बनवा कहाँ पे रहा है। सर जी AB है, BB है, C भी एंगल कहाँ पे बनाएंगे? जो मिडिल में होता है ना, जो बीच में होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एंगल यहाँ पे बना होगा। यहाँ मिडिल में क्या था? C। तो नॉर्मल सी बात है, डेफिनेटली कहाँ पे एंगल बना होगा? C पे एंगल बना होगा। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ ABC की तो नॉर्मली थीटा कहाँ बना होगा बेटा? थीटा बना होगा आपका B पर। तो B पर बना होगा तो आप निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया क्या है हमें दिया है लंब, हमें दिया है कर्ण AB। मतलब अब हमें कैसा पता चला कर्ण जो आपका AB है वो कर्ण है? बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा जो होती है, सम्मुख भुजा का मतलब होता है कोण के सामने वाली भुजा, वो कर्ण कहलाती है। समकोण की 90 डिग्री समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। अब उसने खुद कहा, आपको इन्वाइट किया क्वेश्चन में क्या कहा कि B पर थीटा है। थीटा के सामने क्या होता है?
थीटा की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जिस पर थीटा बना हुआ होता है, जिस भुजा पर थीटा बना हुआ होता है उसको हम आधार बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बेसिस पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर हम कर्ण ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं। अब सर जी हमारे पास कर्ण है, आधार है और हमें साइन कोस की वैल्यू निकालनी है। हम साइन कोस की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास लंब हो। अब चूंकि है एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज होने का फ़ायदा हम उठाएंगे। कैसे उठाएंगे सर जी? जब भी कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय चिल्ला के एक रिलेशन बताती है, एक संबंध बताती है। उस संबंध का क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास है 29, लंब आपके पास है नहीं, आधार आपके पास है 21। 29 का वर्ग 441 होता है, 841 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है। इधर प्लस का इधर आके माइनस का। 841 में से 441 निकाल दे तो कितने बचे? 400। तो ए सी बराबर कितना आ गया? √400। और √400 का मान कितना होता है? 20। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? आपका लंब निकाल लिया। क्या निकाल लिया? लंब। ओके सर जी, अब हमारे पास कर्ण भी है, हमारे पास लंब भी है और हमारे पास आधार भी है। हमारे पास तीनों वैल्यू है। तीनों वैल्यू होने के साथ हम क्या निकाल लेंगे? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका 20 निकला और कर्ण कितना था आपका 29। तो हमारा साइन थीटा आया 20 बटे 29। ऐसे ही हमने एज वेल एज क्या निकाल लिया? कोस थीटा निकाल लिया। आधार बटे कर्ण होता है और आपका आधार कितना है? प्रश्न अनुसार दिया है प्रश्न में 21 और क्या आ गया? 29। तो अब पहला पार्ट क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू रखी 21 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू रखी 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। 21 का वर्ग 441, 29 का वर्ग 841, 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग 841। अब मैंने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, याद रखा करो कि जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर समान होते हैं, अगर उनमें प्लस है तो उनका अंश जुड़ जाएगा और अगर उनके बीच माइनस है तो उनका हर घट जाएगा। इनके हर क्या है? समान है, इनके बीच में प्लस है तो इनका अंश क्या है? जुड़ जाएगा। 441 में 400 जोड़ोगे 841 बैठेगा, 841 से 841 कट गया, आंसर क्या है? 1। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1 निकल के आई। ये हमारा पहला पार्ट था। हम इसी का फ़ायदा उठा के आप इसका, हमारे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, इससे अगले वाला लेक्चर इतना अच्छा आने वाला है, इतना अच्छा आने वाला है कि आपको बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतनी बारीकी से उस लेक्चर को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। पर प्लीज़ हमारे चैनल को, बच्चों को शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको बताइए। आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हो इन सवालों का। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे त्रिकोणमिति का एक प्रश्न, उससे अलग भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के। मैंने कहा भी आप अपना क्वेश्चन भी हमें शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब हमने बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट किया, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हम साथ के साथ अभी इसका सेकंड पार्ट निकाल देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आपने ले लिया होगा। हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू कितनी है आपकी निकल के? 21 बटे 29 का होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 21 का वर्ग क्या होता है सर जी? 441। 29 का वर्ग कितना होता है बताओगे मुझे ज़रा? 841 माइनस 400, 29 का वर्ग 841। और फिर से वही बात निकल के आई। क्या बात निकल के आई बताइए आप? मैंने क्या बताया था आपको? जिनका हर समान होता है, जिनका हर समान होता है, उनका अंश अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा और उनका अंश अगर माइनस है तो घट जाएगा। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इनका हर कैसा है? इनका हर समान है। अब इनके हर में सिंबल कैसा है? इनके हर में चिन्ह कैसा है? माइनस है। तो आप बता सकते हो इनका अंश जुड़ेगा या घटेगा? आप मुझे बता दीजिए। माइनस होने के कारण इनका अंश जो है घट जाएगा। 441 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा? 41। और हर कितना है आपका? 841। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 41 बटे 841 आंसर। तो बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल बहुत आसान है, बस सवाल को ध्यान से करने की आवश्यकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए,
तो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC। अब वैसे इन्हें क्वेश्चन में कह दिया कि जिसका कोण भी समकोण है, अगर वो कहेगा कि समकोण त्रिभुज है तो ध्यान रखना जो मिडिल का बिंदु होगा, जो मिडिल का पॉइंट होगा, वही क्या होगा, आपका समकोण होगा। तो यहाँ पे B पे क्या बना होगा, समकोण बना होगा। और यदि tan A बराबर 1 हो, ठीक है जी, तो अब आपको B पे तो एंगल लेना है 90 डिग्री। अब यहाँ से पकड़ो इसको, मतलब आपको जो कोण बनाना है वो कोण किस पे लेना है, A पे। तो इस त्रिभुज में ABC में जो एंगल बना है वो 90 डिग्री के अतिरिक्त वो A पर बना हुआ है। तो tan A का मान कितना है, 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो हल करते हैं। हल में सबसे पहले माना, ठीक है जी, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे लिख दो, शॉर्ट में त्रिभुज हमने काम चला लिया। तो आपको त्रिभुज बनाना है ABC, या आपने त्रिभुज ABC बना लिया। ABC त्रिभुज बनने के बाद इसका नाम लिख दिया आपने A, B पे क्या आया आपका समकोण, और ये क्या हो गया C। घबराना मत, ऊपर ले हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे भी ले सकते हो बदल के इसको, हम वहाँ पे भी लेके दिखा देंगे और यहाँ पे भी लेके दिखा देंगे, दोनों से करके दिखाएंगे। इसमें घबराने वाली बात कोई ऐसी है नहीं, ठीक है जी। हम भली बात ही जानते हैं, माना ये मान लिया हमने त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज है, दिया है, क्या दिया है बताइए साहब, आपको दिया है tan A बराबर 1, ये दिया है आपको। अब एंगल कहाँ पे कहा उसने, A पे। एंगल कहाँ पे कहा, A पे। हम जानते हैं कि B के 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और यहाँ एंगल A दे दिया तो ये क्या रहा होगा, लंब रहा होगा। क्या रहा होगा, लंब। तो अब आप मुझे बताइए, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो AB क्या रहा होगा, आधार। AB क्या रहा होगा, आधार। परंतु हम जानते हैं, अब क्या जानते हो बताइए, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, बताइए आप समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बताइए मुझे आप, tan A किसके बराबर होता है बच्चों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना आपका BC, आधार कितना आपका AB। तो मुझे बताइए tan A बराबर क्या आ गया, BC अपॉन AB। इसको समीकरण मान लीजिए 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप सब परिचित हो। समीकरण 1 से बताइए tan A का मान कितना है, 1। तो मुझे बता सकते हैं आप बताइए tan A का मान क्या आ गया, 1। तो BC अपॉन AB किसके बराबर आ गया, 1 के। और AB की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो बताइए AB बराबर क्या आ गया आपका, BC। तो मतलब अब इससे क्या निकल कर आया कि जो आपका AB है, जो आधार है, वो BC, वो लंब के बराबर है, वो लंब के बराबर है। अब लंब के बराबर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आधार इजिकल टू क्या हो गया, लंब। पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की और कोस की। और साइन कोस के लिए हमारे पास क्या हो गया, लंब बराबर आधार हो गया। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्या करना है आपको, तब क्या बताइए, हम लेंगे LHS। क्या है आपके LHS, 2 sin A cos A। मुझे बताइए आप, 2 ऐसा का ऐसे रख दिया हमने, बताइए क्या हम साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं, जब तक हमारे पास एग्जैक्टली बुझाएं नहीं है, हम और साइन कोस की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बहुत से बच्चे पूछते हैं, आप जो ऑफलाइन क्लास थी आज उसमें बच्चे कहने लगे कि सर जी आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन की जगह लंब बटे आधार लगा दीजिए, कोस की जगह आधार बटे कर्ण लगा दीजिए, ये बराबर है। आप लंब और आधार को ही तो लिख सकते हो, आप कर्ण का कैसे करोगे। तो कर्ण के लिए ध्यान रखना, हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा बताइए, आप समझ गए होंगे जो बच्चे होशियार हैं। हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। वेरी गुड। तो क्या लिखोगे, तब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार क्या है बताइए आप, कर्ण का स्क्वायर, बताइए क्या है साहब,
लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है जी। कर्ण बताइए आपका क्या है, ए सी का स्क्वायर। लंब बताइए आपका क्या है, बी सी का स्क्वायर। आधार बताइए क्या है आपका, ए बी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर बताइए आप मुझे, बी सी किसके बराबर है, ए बी के। बी सी किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर, अब फिर प्लस ए बी का स्क्वायर, दोनों सेम हो गए। तो ए सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 2 अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। तो मुझे बताइए यहाँ से ए सी के निकल के क्या आया, 2 ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर आया निकल कर अंडर रूट 2 ए बी। आपका कर्ण निकल के आ गया। अब आप साइन और कोस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। अब आसान पड़ेंगे आपको साइन और कोस की वैल्यू, पर तब नहीं हो पाता, बच्चा डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर देता है। थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन के बारे में सोचा कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उसने, आप फैल गए, आप क्वेश्चन यहीं छोड़ पाते हैं। ये सामने की बात है, ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया हुआ था, बच्चे आगे नहीं जा पाए, क्योंकि हम जब तक कर्ण नहीं निकाल लेंगे, कर्ण जब तक नहीं निकलेगा, आप सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमारे पास कर्ण है, अब हम क्वेश्चन में इजीली आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखने का कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के। ए बी किसके बराबर है, बी सी के। अब आप निकाल सकते हो आसानी से, क्या निकाल सकते हो, एल एच एस निकाल सकते हो। क्या एल एच एस, 2 साइन ए कोस ए। बताइए मुझे 2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण गुना, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस का, आधार बटे कर्ण। थोड़ा सा स्पेस कम है तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं देने के कारण। हाँ, थोड़ा कैमरा घुमा दिया है तो आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम होने के कारण थोड़ा। अब यहाँ पे आप मुझे वैल्यूज़ बताइए। आपका लंब क्या है, लंब है आपका बी सी। कर्ण क्या है आपका निकल के, अंडर रूट 2 ए बी। गुना में आ जाइए। आधार क्या है आपका, ए बी। और कर्ण कितना आपका, 2 अंडर रूट, बताइए ए बी। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 बी सी। अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में गुना करोगे क्या, और ए बी। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ 2 पता चला आपको कैसा है, जब अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो ध्यान रखना 2 आता है। अब यहाँ आ गया आपका 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, बी सी अपॉन ए बी। अब ये बताइए कि ए बी और बी सी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, ए बी बी सी किसके बराबर आ गया, ए बी के, फिर से ए बी के, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या है आपका, 1। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें 1 सिद्ध करना था, एल एच एस बराबर आर एच एस, इति सिद्ध। तो सवाल आसान है, पर सवाल को करते बाद जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको धैर्य रखना है, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। थोड़ा सा पानी की थोड़ी थोड़ी सिप लीजिए, आराम से थोड़ा थोड़ा करके घुट घुट पानी अपने पास रखिए बोतल में, धीरे धीरे सवाल करते चले जाइए। हर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है जी, दिक्कत सबको आती है, पर आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तैयारी आपको बेहतर बना देगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका समकोण P है, आपके पास एक त्रिभुज है, यो आपके पास एक त्रिभुज है, यो आपके पास एक त्रिभुज है, और कह दिया है कि ओ पी क्यू मतलब P पे क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये क्या हो गया आपका Q हो गया, ये क्या आपका O हो गया, ठीक है जी। यो हमने एक त्रिभुज बना दिया, ओ पी क्यू हमने त्रिभुज बना दिया। दिया है क्वेश्चन में OP बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है आपको, OP बराबर OP या PO बराबर 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर ये दिया है। तो आपको साइन और कोस की वैल्यू ज्ञात करनी है, करते हैं, आसान है। पर ध्यान रखना, आपको एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि एंगल कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, सम्मुख भुजा। कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। और समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख का अर्थ होता है सामने वाली भुजा, और समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमारे पास लंब ये है और ये हमें मालूम हो गया कर्ण, तो ये क्या रहा होगा हमारे पास, आधार। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है, क्या दिया है,
दिया है आपको या प्राप्त है, क्या है आपको प्राप्त कि P क्या है, समकोण है, और OP बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तथा साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि OQ माइनस PQ बराबर दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर। ये सब हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम OQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। OQ बराबर क्या आ गया 1 प्लस PQ। अब आप चित्र में देख के बताइए कि OQ है क्या हमारे पास, आप समझ रहे हो, हमारे पास कर्ण आ गया निकल के। कर्ण क्या आया 1 प्लस PQ, हमारे पास कर्ण आ गया निकल के इस समीकरण की सहायता से। चलो बढ़िया भैया, अब साइन और कोस की वैल्यू कब निकाल लोगे? नो सर जी, जब हमारे पास लंब हो, लंब है कितना 7, जब हमारे पास कर्ण हो, कर्ण है पर है किस में 1 प्लस PQ में, और हमारे पास क्या हो लंब हो, कर्ण हो और आधार हो, तो हम साइन भी निकाल सकते हैं और हम कोस भी निकाल सकते हैं। पर बच्चों हमारे पास केवल चित्र में लंब है, ना ही हमारे पास आधार है और ना ही हमारे पास कर्ण है, पर यह एक समकोण त्रिभुज है। और जब कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, बताइए आ गया होगा आपके दिमाग में किसका? अतः पाइथागोरस, अतः पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। वेरी गुड, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों? कर्ण का स्क्वायर, हमारे प्यारे बच्चों बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है चित्र में बताइए? कर्ण है आपका OQ का होल स्क्वायर, लंब क्या है आपका OP का होल स्क्वायर, आधार क्या है आपका PQ का होल स्क्वायर। आप OQ की वैल्यू रख सकते हो, कर्ण OQ कितना है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, OP कितना है आपका 7 का होल स्क्वायर, PQ आपका एज इट इज़ ऐसा का ऐसे ही रहेगा। यहाँ बच्चों आपको खोलना है A प्लस B का होल स्क्वायर, मैं लिखे दे रहा हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये आ गया A प्लस B का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप A प्लस B का होल स्क्वायर खोल सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, PQ का स्क्वायर होगा, प्लस के 2 इंटू में 1 इंटू PQ। आप देख सकते हो जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, फॉर्मूला याद नहीं है, A की जगह 1 है, B की जगह PQ है, प्लस में प्लस है, 2 है, A की जगह क्या है 1 है और B की जगह PQ है, बराबर 7 का वर्ग क्या होता है आपका 49। सर क्या आ गया? PQ का स्क्वायर, सिमिलर होने के कारण, ये बराबर होने के कारण कट जाएंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ बचा 2 एकम 2 PQ, और यहाँ कितना बचा 49, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। तो जो होशियार बच्चे हैं वो बताएंगे 2PQ बराबर क्या आया आपका 49 माइनस 1, तो 2PQ बराबर कितना है आपका 48, और जब 2 से 48 को आप डिवाइड करोगे तो PQ इज इक्वल टू आएगा 48/2, और 48 के आधे कितने होते हैं बच्चों 24। अब PQ है क्या? सर जी PQ क्या है? PQ है बेटा आधार। तो आप मुझे बताइए आधार कितना निकल कर आया? 24। आधार क्या निकल कर आया आपका 24। अब आप कर्ण भी निकाल सकते हो, बताइए कर्ण किसके बराबर था? अगर आप सवाल को शुरू से अच्छे से देखते चल रहे हो तो कर्ण था OQ जो किसके बराबर था 1 प्लस PQ के। अब आपने अभी सोल्व किया, 1 प्लस PQ कितना आपका 24, और 24 अरे कितने होते हैं? वेरी गुड बच्चों 25। तो आप बता सकते हो आपका कितना आया, कर्ण कितना आया 25। तो बच्चों अब आपके पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है, और इन तीनों की सहायता से आप साइन और कोस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो साइन बराबर क्या आया बताओ? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आप बताइए मुझे लंब कितना है आपका सवाल में क्यों, लंब कितना है आपका 7 और कर्ण कितना है 25, और इसी प्रकार आप कोस क्यों निकालोगे बच्चों? कोस क्यों? कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब मुझे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन या दिस ट्राइंगल आपका आधार कितना है? आपका आधार 24 है और आपका कर्ण कितना है 25। तो आपने यहाँ साइन की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे आपने कोस की वैल्यू निकाल ली। हमारे प्यारे देश के बच्चों, हमारे बच्चों, हमारे प्रिय बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, प्लीज़ पढ़िए, मेहनत कीजिए। संघर्ष मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती। आप लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, गार्जियंस कुछ कहना ही नहीं देते आप लोगों को। आपको स्कूल से निकलते हो, किताब एक तरफ, बैग एक तरफ, कुछ नहीं। आप आँख बंद करके मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हो आप मेहनत कीजिए।
केवल यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम आएगी। इंसान से सब कुछ छिन जाता है उसका, पर ज्ञान नहीं छिनता। इंसान का ज्ञान कभी इंसान से नहीं छिनता, और दूसरा इंसान के संस्कार। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बच्चा संस्कारी होता है ना, वो उसे अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो बच्चा ज्ञानी है उसे जीवन में संस्कार नहीं मिल सकता, और ज़रूरी नहीं है कि हर ज्ञानी बच्चा संस्कारी हो, पर हर संस्कारी बच्चा ज्ञानी होगा। अभी आप छोटे हो, 10th क्लास छोटी क्लास मानी जाती है, क्योंकि आपको 10th क्लास को कोई इतना भाव नहीं देता। अगर बोर्ड भी ख़त्म कर दिया जाए तो 10th की तो मान्यता ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे बेचारे जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं पढ़ पाते, जिन्हें प्रॉब्लम है, वो हमारी इस YouTube क्लास से पढ़ सकें, उनकी सहायता हो सके। भले ही चले आप ना पढ़ो, आपको मान लिया बहुत कुछ आता है, पर जिनसे नहीं आता आप उनकी तो सहायता कर सकते हो। जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनसे उन बच्चों की सहायता हो सके जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, या स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, या इधर उधर मजदूरी करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में 8.1 के कंप्लीट 8.1 पूरे एक लेक्चर में हम कंप्लीट कराएंगे। फ़िलहाल आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। जितने अच्छे से नोट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। हाथों से लिखिए चीज़ों को, जब आप लिखोगे तो उसका अलग ही मज़ा आता है लिखने का, नोट्स बनाने का। नोट्स ज़रूर बनाइए, ज़रूर आपके काम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।